एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसे एक महिला प्रेग्नेंट होती है और उसका 8वां या फिर 9वां महीना चालू होता है तो उसके माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं कि पता नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, क्या सी सेक्शन से डिलीवरी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी महिलाएं चाहती हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो हमारी बॉडी होती है बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। और जब हम रिकवर हो जाते हैं, अच्छे से हेल्दी हो जाते हैं, तो जो हमारा बेबी होता है हम उसकी भी अच्छे से केयर कर पाते हैं, उसका अच्छे से हम ध्यान रख पाते हैं। बट वहीं अगर सी सेक्शन से डिलीवरी हो जाती है तो उसमें हमारी बॉडी जल्दी से रिकवर नहीं कर पाती है। हमें 3 महीने का रेस्ट प्रॉपर करना होता है। और जो हमारे टांके होते हैं उन पर दबाव पड़ता है अगर हम कुछ काम करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने बच्चे को गोदी में उठा रहे हैं तब भी टांकों पर जोर पड़ता है। सी सेक्शन से डिलीवरी अगर हमारी होती है तो हम बच्चे का अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं, बच्चे को अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है सी सेक्शन से डिलीवरी के कारण। इसलिए सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो ताकि वो फटाफट से अपने बेबी के अच्छे से केयर कर सके, अपने घर के छोटे मोटे काम कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही जरूरी और बहुत ही आसान टिप्स फॉलो करूंगी जिसको करने से आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आप चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। अगर आपका कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ध्यान आपको प्रेगनेंसी में रखना है 1 से 9 महीने, वो है आपको अभी से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है। मेंटली बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको और मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। क्योंकि कहते हैं जैसा हम सोचते हैं प्रकृति भी हमारे साथ वैसा ही करती है। कई बार होता क्या है कि जब हम फर्स्ट टाइम हमारी डिलीवरी होनी होती है तो हम बहुत सारी महिलाओं से उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या हुआ था, कितना दर्द हुआ था और क्या क्या डिलीवरी रूम में हुआ। और कई महिलाएं होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती है। और कई फ्रेंड्स, कई महिलाओं का बैड एक्सपीरियंस होता है नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। वो आपको बताती हैं कि इस तरह से दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, मुझे इतना दर्द हुआ था कि मैं मर ही जाती, इतना दर्द हुआ था जैसे 206 हड्डियां टूटने वाली हैं। तो बहुत सारी बातें बताती हैं जिससे कि आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आप घबरा जाते हो और आप डर जाते हो कि पता नहीं मेरी डिलीवरी ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी तो मुझे कितना दर्द होगा, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं बेबी को कुछ हो ना जाए, कहीं बेबी बीच में ना फंस जाए। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको उन महिलाओं से बात करनी है जिनका नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो। आपको वही वीडियोस देखनी है जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके माइंड को प्रिपेयर करें। आपको नेगेटिव थॉट अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लाने हैं और ना ही स्ट्रेस लेना है इस चीज का कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। फ्रेंड्स, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। आपको सोचना है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी हो जाएगी और बहुत ही कम दर्द में होगी। तो इस तरह के विचार आपको अपने माइंड में लाने हैं। देखना आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो पहला चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरी जो चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है, आपको अगर आप अभी तक वॉक नहीं करती हैं तो आपको वॉक करना स्टार्ट कर देना है। आप सुबह 30 मिनट वॉक कीजिए, शाम को 30 मिनट जरूर वॉक कीजिए। अगर आप घर के छोटे मोटे काम भी करती हैं तो ये भी एक तरह की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। हमें, अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको घर के जो काम है वो करते रहना है, जिससे हमारा वॉक भी हो जाएगा। जैसे हम अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं रूम से, इससे हमारा वॉक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारा वॉक तो वैसे ही हो जाता है घर के काम करने से। तो अगर आपका बेड रेस्ट बताया है डॉक्टर ने तो भी आपको अभी से ही वॉक स्टार्ट कर देना है। अगर आप घर के काम नहीं कर रही हैं तो आप 30 मिनट सुबह वॉक कर सकती हैं और 30 मिनट शाम को वॉक कर सकती हैं। और वॉक करते समय ध्यान रखें अपने साथ, आपका अगर 9वां महीना चल रहा है तो किसी ना किसी को अपने साथ रखें और एक पानी की बोतल भी अपने साथ रखें, जिससे कि आप बार बार अगर आपको प्यास लगे तो आपको पानी भी पीते रहना है। इस टाइम पर ये बात भी आपको ध्यान देनी है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो बच्चे के पास पानी की कमी आएगी। जिस पानी की थैली में बच्चा रहता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी इस टाइम पर पीना है। और ध्यान रखें, अगर आपका 9वां महीना चला है फिर 8वां महीना चल रहा है तो आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, आपको गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से आपकी जो मसल्स हैं वो जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, आपकी बच्चेदानी बहुत जल्दी मुंह ओपन कर लेती है।
तो आपको इस टाइम पर ये बात भी ध्यान देनी है कि आपको हमेशा गुनगुना पानी ही इस टाइम पर पीना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इस टाइम पर गर्म तासीर की चीजें खानी है। आपका 36 वीक या 34 वीक पूरा हो गया है, तो उसके बाद आपको गरम गरम तासीर की चीजें खानी है, जिससे कि आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स है फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, बच्चेदानी बहुत जल्दी मुंह ओपन कर लेती है, और एक बार बच्चेदानी ने मुंह ओपन कर लिया तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही जाएगी। तो इसलिए आपको गर्म तासीर की चीजें खानी है। उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकती हैं, केसर वाला दूध पी सकती हैं, हल्दी वाला दूध पी सकती हैं, और आप खजूर का सेवन कर सकती हैं। 4 खजूर आप रोजाना खा सकती हैं। इन सब से आपकी बच्चेदानी बहुत जल्दी मुंह ओपन कर लेगी। तो ये बात भी आपको जरूर ध्यान देनी है अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप घी का सेवन भी कर सकती हैं 9वें महीने में। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप घी का सेवन जरूर करिए 9वें महीने में। घी भी बहुत हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी में। ध्यान रखिए कि एक लिमिट में ही आपको घी खाना है। आप दूध में मिक्स करके घी खा सकती हैं, 1 चम्मच चाय में मिक्स करके खा सकती हैं, या फिर गुनगुने पानी में मिक्स करके जो घी है उसको पी सकती हैं। ये भी आपकी बच्चेदानी को ओपन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप घी का सेवन भी इस टाइम पर कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है। आपको अच्छी और एक संतुलित डाइट इस टाइम पर लेनी है। आपको प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन इस टाइम पर खाना है। प्रोटीन आपको मैक्सिमम दालों में मिल जाएगा, और फाइबर आपको जैसे कि आपको खट्टे फलों में फाइबर मिल जाएगा, और डेयरी प्रोडक्ट भी आपको इस टाइम पर जरूर खाने हैं। एंड जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध, दही, छाछ, लस्सी, इन सब से और पनीर, इन सब से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, आपके शरीर में जान आएगी। जब आप पुश करोगे तो आप जल्दी से गिव अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, आपके शरीर में जान रहेगी। तो आपको ये डेयरी प्रोडक्ट भी इस टाइम पर जरूर खाने हैं, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी आए और आपको इन सब से ताकत मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप 9वें महीने में हल्की फुल्की छोटी मोटी जो एक्सरसाइज होती है वो भी इस टाइम पर आप कर सकती हैं। एक्सरसाइज, या तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप 3-4 जो एक्सरसाइज होती हैं उनको कर सकती हैं। जैसे कि आप उकड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं। ये एक्सरसाइज आप किसी बेड के सहारे से कर सकती हैं। आपको बेड पकड़ लेना है और उकड़ू पोजीशन में 5 से 10 मिनट के लिए, जितना आप सहन कर सकें, आपके पैर सहन कर सकें, उस टाइम तक आपको बैठना है। फिर से खड़े हो जाना है, फिर से आपको करना है। आप किसी चेयर की हेल्प से एक्सरसाइज कर सकती हैं। इसके अलावा आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, और आप डक वॉक भी कर सकती हैं। डक वॉक आप अपने रूम में ही कर सकती हैं। आपको डक की तरह चलना है अपने रूम में, और गोल गोल आप घूम सकती हैं अपने रूम में। तो ये भी बहुत हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी में। इसके अलावा आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी इस टाइम पर जरूर करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपको सांसों पर कंट्रोल करना आ जाएगा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करेगा। जब आप पुश करते हो तो आपको सांस पर कंट्रोल करना आना चाहिए, जिससे कि आप बीच में गिव अप नहीं करोगे। जब बच्चा बाहर निकलेगा तो आप अच्छे से पुशअप करोगे। तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी है इस टाइम पर, ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने हैं, और आपको पानी भी पीते रहना है, वॉक भी करना है। तो ये सारी चीजें आपको 9वें महीने में करनी है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप ये चीजें टाइम टू टाइम करते हो तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी, और जो आपकी डिलीवरी है वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दर्द में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।